मात पिता और गुरु की वाणी, विनय विचार करो सुजाने। जो व्यक्ति माता पिता और गुरुओं की बात को सुरधार करता है, ईश्वर की सदा उन पर कृपा बनी रहती है। नमस्कार, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड से कुछ बात मैं आपको ऐसी बताने वाला हूँ। बहुत सी सुंदर बातें हैं, लेकिन एक शिक्षा हमें ऐसी मिलती है कि जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, जो मूर्ख होते हैं, आप उन्हें कितना भी समझा लें, साक्षात भगवान क्यों ना आ जाए समझाने के लिए, फिर भी वो उन बातों को तैयार नहीं है मानने के लिए। ऐसी बात है इसमें सुंदरकांड में, सुनिएगा। कहे लंकेश कवन ते कीसा, कह केवल गालई वन कीसा, किंतु श्रवण सुनई नहीं मोही, देख मति सासंक सच तुई। लंकापति रावण ने कहा, अरे वानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने बल को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मुझे मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना? रेसट, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ। मारे निश्चर कहीं अपराधा, कहीं सटते न प्राण कहीं वादा। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? तो हनुमान जी क्या बोले? सुन रावण ब्रह्मांड ने काया, पाए जास बल विरचित माया। हनुमान जी कहने लगे कि हे रावण, सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूह की रचना करती है, जिनके बल से ही दशाशीष ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन पालन और श्रृंगार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्र मुख प्राणों वाले शेष पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांडों को सिर पर धारण किया करते हैं। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार के देह धारण करते हैं और तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला, उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर कर दिया, जिन्होंने खर दूसर तीसरा और बाली को मार डाला, जो सब के सब अतुलनीय बलवान थे, वो सब मार डाले, जिनके लेस मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया है, और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। कितनी सुंदर बात की। जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस सवाओं सने परी लड़ाई। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। हनुमान जी कहते हैं, सहस्त्र बार तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया। हनुमान जी मार्मिक वचन सुनकर रावण हंसकर बात टाल दी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसीलिए मैंने फल खाए और वानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। निशाचरों के मालिक देव सबको परम प्रिय है। कुमारक पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। जिन मोह मारा ते मैं मारे, ते पर भांध तने तुम्हारे। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांध जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य किया जा रहा हूँ। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अभिमान छोड़कर मेरी बात सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त बहारी भगवान को भजो। जो देवता राक्षसों और समस्त चराचरों को खा जाता है, जाके डर रहते काल डराई, जो सुर हसुर चराचर खाई। वह काल का भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि व्यर्थ न करो और मेरे कहने से जानकी को दे दो। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु करारी, गहे शरण परनुरा किए, तब अपराध विचारी। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागत के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध बुलाकर तुम्हें अपने शरण में रख लेंगे। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो, लंका का अचर राज्य करो। ऋषि पुलस्त्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। राम नाम बिन गिरा न सोवा, दे के विचार त्याग मत मुआ। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़ विचार कर देखो, हे देवताओं के शत्रु,
सब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्रियां भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाहि रही पाए बिन पाई। बहुत सुंदर बात है, समझने योग्य। राम विमुख, जो राम से विमुख हैं, फिर उसकी संपत्ति और प्रभुता रही हुई चली जाती है। जो राम जी से विमुख होते हैं, उनके पास कितनी भी संपत्ति क्यों ना हो, प्रभुता क्यों ना हो, वो सब चली जाती है और उसका पाना ना पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, सुनना, बहुत सुंदर उदाहरण है इसका। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाते हैं। जो तुमने देखे होंगे, नदियाँ देखी होंगी, जो बरसात से ही वो गड्ढे भर जाते हैं, उनका कोई जल स्रोत नहीं होता है और बरसात चली जाने पर वो फिर सूख जाते हैं। जैसे कि कोई नदी है, नदी में अगर हमने मोटर लगा दी तो वो 2-4 दिन में उसे पानी को बाहर निकाल कर फेंक देगी। वही मोटर अगर हमने समुद्र में लगा दी तो कुछ नहीं हो सकता। जब समर होती है तो पाताल में आता, कितना भी पानी क्यों ना खींच लो यार जमीन में से, लेकिन पानी कभी खत्म नहीं होगा। इसी प्रकार से जो हम संपत्ति है हमारे पास, जो भी संपत्ति है वो संपत्ति चली जाएगी जब तक उससे हमारा स्रोत ना होगा। स्रोत यानी कि ऐसी खोज होनी चाहिए कि संपत्ति भी चली जाए, कुछ भी चला जाए, लेकिन ऐसी संपत्ति होनी चाहिए जिसका कभी नाश नहीं है। वो संपत्ति क्या है? वो संपत्ति है स्वयं अपने आप को जगाना, स्वयं अपने आप को जानना, अपने स्वरूप को जानना। जिसने अपने आप को जान लिया, सोए हुए को जगा लिया, इसको, वही सबसे बड़ी संपत्ति है। ये शरीर, ये संपत्ति, ये सब यहीं की यहीं धरा रह जाएगा। जागना तो हमें है, जो हमारा जन्म और मरण होता रहता है। बहुत सुंदर बात है। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाए रही पाई बिन पाई। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, लेकिन मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ कि मैं आपके सामने इस शब्द का बहुत बड़ा विस्तार कर सकूं। मैं तो इतना जानता हूँ कि अपने आप को जानना, अपने आप को जानना, ये सबसे बड़ा जल स्रोत आपके अंदर हो जाएगा। फिर इससे चाहे कितना भी तुम पानी क्यों ना खींच लो, कहीं पानी खत्म होने वाला नहीं है। अगर आप संसार के जो सुख दुख आपको दिखाई दे रहे हैं, संपत्ति, धन दौलत दिखाई दे रहा है, ये सब बरसात के पानी के समान की तरह है, जो गड्ढे भर जाते हैं फिर बाद में सूख जाते हैं बरसात के चले जाने पर। इसी प्रकार इस शरीर के नाश होने से ये सब धरा के धरा रह जाते हैं। संपत्ति, वैभव सब धरा ही धरा रह जाएगा। इसीलिए वो जल स्रोत होना चाहिए कि शरीर के जाने से, संपत्ति के जाने से, संसार के सुखों के जाने से कुछ भी असर होने वाला नहीं है। मैं उस संपत्ति की बात कर रहा हूँ। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। आप लोगों ने इस शिक्षा से क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में लिखें। जय श्री राम, जय श्री राम।